जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। तो पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपनी जगह का नाम नहीं बताना चाहती हूँ और मैं अपना नाम भी नहीं बताना चाहती हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं जब गुरु जी से जुड़ी हूँ इसी साल, मतलब पिछले साल में जुड़ी हूँ 2024 में। तो उस टाइम में जब मैं जुड़ी तो उस टाइम में मैं जुड़ने वाली अकेली थी और मैं क्या जुड़ूंगी, मेरा हाथ तो खुद गुरु जी ने ही थामा था और मैसेज मेरे यूट्यूब पर आ रहे थे और मैं कभी गुरु जी को जानती भी नहीं थी। तो मैंने सत्संग जब सुनना शुरू किया तब मुझे बहुत ज़्यादा गुरु जी पर विश्वास हो गया था। तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम चलने वाला था। तो क्या होता है कि जून में मेरी बेटी के एग्ज़ाम हो रहे थे और मैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए मेरी बेटी को अकेले ही लेकर जाने वाली थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेले कहीं जाती नहीं हूँ और कहीं जाती नहीं हूँ अकेले और मेरी आदत नहीं है अकेले घर से बाहर जाने की। तो मैं बहुत चिंता में पड़ गई थी। मैं हाउस वाइफ ही हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत डर रही थी कि मैं अकेले कैसे दिलवाऊंगी अपनी बेटी को, और वो भी घर से आप ही को बहुत दूर था। क्योंकि जब भी मेरी बेटी का जब भी एग्ज़ाम आया है तो मेरे हस्बैंड अंकल ही जाकर दिलवाते थे, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं दिलवा पाए और मुझे ही जाना पड़ा। तो मैं क्या करती थी कि यहाँ से खुद का गाड़ी ठीक कर कर तब मैं जाती थी बेटी को लेकर और एग्ज़ाम दिलाने के बाद उसी गाड़ी से मैं घर वापस आती थी। तो मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैं कभी गई ही नहीं थी अकेले बाहर। तो पहले दिन तो मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ में गए और एग्ज़ाम दिलाकर मुझे दिखा दिया कि ये रूट है, यहाँ से ऐसे जाना है। तो मैं चली गई। उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन भी एग्ज़ाम दिलाना था तो मैं सुबह में उठी और जल्दी से खाना अपना घर का बनाकर तैयार करके और सुबह में गुरुजी से प्रार्थना कर कर बेटी को साथ में लेकर निकली और गुरुजी से बोली कि गुरुजी मैं तो जा रही हूँ बेटी के साथ एग्ज़ाम दिलवाने बेटी का, लेकिन आप मेरे साथ चलिएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ में नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि अभी ज़माना सही नहीं है तो मुझे ड्राइवर पर भी फेथ नहीं है, विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं ये किधर से किधर मोड़ दे और मुझे पता भी नहीं चले क्योंकि मैं उस रूट से कभी गई ही नहीं हूँ। तो मैं बहुत मतलब कि चिंता में थी और गुरुजी से प्रेयर करके ही निकली नीचे। फ्लैट में मैं रहती हूँ तो नीचे गाड़ी लगी हुई थी 4 व्हीलर। तो जैसे ही मैं निकलती हूँ गुरुजी से प्रेयर करके तो निकली ही थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिएगा। तो एक बाइक थी, बाइक में 777 नंबर था। तो मैं देखकर खुश हो गई कि तो ब्लेसिंग मिल गई है मुझे गुरुजी की, गुरुजी मेरे साथ में हैं। तो मैं गाड़ी में बैठी फिर गुरुजी का सत्संग ओपन किया मोबाइल पर यूट्यूब पर और सुनते हुए मैं निकली। तो मैं रास्ते भर ना कान में फ़ोन लगाकर मैं गुरुजी का ना सत्संग ही सुनती रहती थी। तो देखती भी थी रूट पे कि कहीं मतलब मैं जा रही हूँ। पहले दिन गई थी, दूसरे दिन मैं जा रही थी तो बहुत चौकन्नी थी। मैं सत्संग सुन भी रही थी और नज़र जो थे वो रोड पर थे और रोड पर भी था कि इधर से उधर मतलब कि जो भी रास्ता निकलता था उस पर मेरा ध्यान होता था कि मैं ठीक रास्ते पर तो हूँ। ये सब मैं देखती जा रही थी। लेकिन फिर क्या होता है कि मैं पहुँचती हूँ 2 घंटे के बाद, सेंटर पर पहुँचती हूँ और सेंटर पे पहुंचने के बाद में मैं उतर जाती हूँ, गाड़ी से बाहर आती हूँ। मेरी बेटी चली जाती है एग्ज़ाम देने के लिए और फिर वहाँ पर मैं बैठती हूँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हुए होते हैं ना अपने बच्चे के, तो उस बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। तो वहाँ पर मैं बैठती हूँ, तो वहाँ पर बैठ के मैं समय काट लेती हूँ। ये निकलती है मेरी बेटी एग्ज़ाम देकर तो फिर मैं अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठ के आती हूँ। तो फिर वही रहता है कि आने की जाने के समय में मुझे बहुत डर लगता है तो फिर मैं गुरुजी को वैसे ही बोल कर आती थी और जाती थी। तो ऐसे ही होते होते ना ये 4-5 दिन हो गए थे तो 2 दिन और बचा हुआ था एग्ज़ाम। तो जो ड्राइवर था ना वो बोला कि मैम मुझे ये बाहर जाना है पूजा करने के लिए मुझे जाना है। तो मंदिर की कहीं शिव जी की मंदिर थी ना वहाँ उसे जाना था। तो वो बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, आपको ना दूसरा ड्राइवर ना पहुँचा देगा। तो फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है। तो फिर मैं आती हूँ घर, अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि वो ड्राइवर को जाना है कहीं किसी मंदिर में तो वो नहीं आएगा, दूसरे ड्राइवर को भेजेगा। तो मैं मतलब चिंता में पड़ गई कि मैं क्या करूँ। उस ड्राइवर के साथ मैं जा रही थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जो दूसरा ड्राइवर आएगा पता नहीं वो कैसा होगा। फिर से मन में वही डर चलने लग गया। तो मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी अब आप ही देखिए, पता नहीं इस ड्राइवर के साथ मुझे इतना डर लग रहा था, फिर दूसरा ड्राइवर आएगा। तो दूसरे ड्राइवर का उसने नंबर दिया, जो ड्राइवर था ना वो दूसरे ड्राइवर का नंबर दिया कि ये ड्राइवर साहब बात कर लीजिएगा, ये ड्राइवर आपको छोड़ देगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि सो ड्राइवर कैसा है, तो बोले कि ठीक है। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले ठीक है। तो सुबह जब होती है तो मेरे हस्बैंड अंकल उस ड्राइवर से बात करते हैं
तो ड्राइवर से बात करते तो उसकी जो आवाज़ थी ना मुझे अच्छी नहीं लगी। एक होता है कि बात करते हैं किसी से तो थोड़ा अच्छा नहीं महसूस होता है, तो मेरे हस्बैंड अंकल को भी उतना अच्छा नहीं लगा उससे बात कर नए ड्राइवर से, और मैं भी सुन रही तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मैं मन ही मन गुरुजी से प्रेयर कर रही थी, गुरुजी आप सुन लीजिए, अगर ये ड्राइवर सही है तो ये आए, अगर ये सही नहीं तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए गुरुजी। क्योंकि इससे जो गाड़ी वाले थे ना, इससे पहले जो गाड़ी और जो ड्राइवर था वो हम लोग कहीं भी जाना होता था वो लेकर जाता था। तो मैं सोचती थी कि वो तो जाना पहचाना है, ड्राइवर भी जाना पहचाना है, तो क्यों ना मैं उसी के साथ चली जाऊँ। लेकिन ये जो नया वाला ड्राइवर इसके साथ मैं नहीं जाऊँ। मेरे जो अंदर से जो हो रहा था ना, फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर आत्मा से, वो नहीं मान रहा था, मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को बताती हूँ कि इसे छोड़ दीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि इसे कैंसिल कर देना भी तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो मैं बोली कि ठीक है, जो ड्राइवर आपको बताया है ना, इसका फ़ोन नंबर दिया, आप उसी से बात कर लीजिए, उसी को बता दीजिए कि इसके साथ नहीं जाकर प्रोग्राम कैंसिल हो गया एग्ज़ाम का, ये बहाना कर दीजिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ये बात बता दी, देखिए ठीक है। फिर मैं गुरुजी से तो प्रेयर में लगी हुई थी, गुरुजी आप ही अब बचाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है किसी दूसरे के साथ में जाने में। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोली कि जिसके साथ पहले हम लोग साथ में जाते थे गाड़ी बुक करके, उसी को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि उस पर एक विश्वास है मुझे, तो वो ठीक है, उसी को कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि ठीक है, लेकिन उस ड्राइवर से बहुत दिनों से 2 साल से ना उससे कांटेक्ट में नहीं थी, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा मन बढ़ गया था, क्योंकि वो कहीं भी जाता तो बहुत ज़्यादा चार्ज करता था, बहुत ज़्यादा, और ये थोड़ा सा बनता भी था। तो बोले कि ठीक है, तो उसको छोड़ दिया था कहीं जाने आने के लिए हम लोगों ने। तो फिर मैं उसी से बोलती हूँ कि नहीं आप उसी को कॉल कीजिए। तो फिर उसको मेरे हस्बैंड अंकल कॉल करके बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी का एग्ज़ाम दिलाने जाना है 2 दिन के लिए, क्या तुम जाओगे? तो बोला कि हाँ सर, चल, क्यों नहीं जाऊँगा मैं, आप ही तो छोड़ दिया, आपने ही तो छोड़ दिया है मुझे। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि ठीक है, तो चलना है तो कल आ जाना इतने बजे से, एग्ज़ाम दिलाना है, 2 घंटे का रास्ता है। तो बोला कि ठीक है। तो गुरुजी ने बहुत कृपा की कि उस नए ड्राइवर के साथ नहीं जाना था, गुरुजी ने कैंसिल करवा दिया, और फिर से जो पहले जो जाता था ना उसके साथ फिर जाना हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा गुरुजी का चमत्कार था मेरे लिए। जय गुरुजी। तो वो खुद नहीं आकर वो अपने मामा जी को भेजता है, तो वो भी बहुत सीधे साधे इंसान थे, उनके मामा जी थे, उनको तो रूट का पता ही नहीं था, और मैं गई थी 4 दिन तो मुझे रूट का पता हो गया था। मैं अपनी बेटी के साथ में जाती हूँ एग्ज़ाम दिलाने के लिए बहुत ही आराम से, और उन अंकल जी को, ड्राइवर अंकल जी को मैं रूट भी बता देती हूँ कि ये रास्ता इधर से निकलना है, इधर से निकलना है। तो मैं अच्छे से पहुँच जाती हूँ एग्ज़ाम दिलाकर 2 दिन अच्छे से मैं एग्ज़ाम को पूरा दिलवा देती हूँ अपनी बेटी का, और मैं एग्ज़ाम दिला के घर पर होती हूँ। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी कि मैं अकेले घर से बाहर नहीं निकलती थी, और मैं हर वक्त गुरुजी को साथ में लेकर जब भी जाती थी तो गुरुजी को साथ में बोलती थी चलिए, और मेरे साथ ही चलिए गुरुजी। और हर वक्त मैं गुरुजी का मंत्र जाप किया करती थी गाड़ी में, और जहाँ मतलब बैठती भी थी समय बिताने के लिए, वहाँ और भी लेडीज़ लोग होती थी, तो उनके साथ मैं गुरुजी के बारे में सबसे बात किया करती थी। जब भी मैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए निकलती थी ना, तो रास्ते भर मुझे बटरफ्लाई दिखते थे, सब कलर के बटरफ्लाई, येलो, ब्राउन, पर्पल, और इतनी सुंदर सुंदर कलर की मैं बता ही नहीं सकती, बहुत सुंदर कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखती थी, और बहुत एंजल्स नंबर दिखते थे, 777, 555, 444, 888, 999, बहुत सारा। और जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं सत्संग सुनती थी। तो गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं, अपनी बेटियों को बहुत सुनते हैं, अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुजी। तो ये जो एग्ज़ाम मैं दिलाने गई थी, फर्स्ट बार गई थी घर से, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूरी थी उस जाने आने की, मुझे 3 घंटा 4 घंटा, साढ़े 3 घंटा 4 घंटा लग जाते थे आने जाने में। तो मैं अपनी बेटी के साथ में जाया करती थी और एग्ज़ाम भी दिलवा दी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी थे तब ये सब मैं कर पाई। अगर गुरुजी के बारे में मुझे पता नहीं होता तो मैं तो जा ही नहीं पाती, और अकेले जाना तो सोच भी नहीं सकती थी। तो ये सब है मेरे गुरुजी की महिमा, कृपा। बहुत कृपा करते हैं गुरुजी आप सब पे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। आज शुक्रवार का दिन है, और ये 3 जनवरी है आज। तो ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है मेरा। और ये शुक्राना सत्संग कब से मेरा रखा हुआ था कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। पता नहीं आज ही मुझे थॉट आया कि मैं इस सत्संग को शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरे लिए शुक्राना सत्संग है गुरुजी का, इसलिए मैं इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे जो भी कुछ बोलने में गलती हो गई होगी मुझे क्षमा कीजिएगा सारे संगत जी, और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझसे कोई भूल हो गई होगी तो बोलने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ, और फिर मैं और भी सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। तो जय गुरुजी, बहुत ही अच्छा सत्संग था।
कि कैसे गुरुजी ने इन पर कृपा की और ये जो अकेले बाहर नहीं निकलती थी, कभी नहीं निकली थी, वो अपनी बेटी को अच्छे से एग्ज़ाम दिलवा कर भी आ गई गुरुजी की कृपा से। इतना गुरुजी पर हमें विश्वास होता है कि गुरु पिता हमारे हर वक्त साथ होते हैं और हम बहुत ही अच्छा काम कर जाते हैं अकेले में गुरुजी के कारण, क्योंकि लगता है कि हमारे साथ गुरुपा हैं और हर वक्त रहते हैं। तो जय गुरुजी। आप भी अपना सत्संग भेज सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर। तो जय गुरुजी। ये बहुत ही अच्छा सत्संग था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे ही आप सत्संग भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सत्संग को शेयर करना गुरुजी के चरणों में, और सब लोगों के पास ये सत्संग जाए और जितने भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं गुरुजी सबको ब्लेसिंग दे, सबको ब्लेसिंग दे और सब में हिम्मत आए, सारी महिलाओं में हिम्मत आए। ये सत्संग जिन लोगों के पास पहुंची है गुरुजी उन सबको ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, सबके घर में खुशियाँ रौनक आए, सब लोग स्वस्थ रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिए, जिससे कि आपकी हाजिरी गुरुजी के पास लगती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।